महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा के पाठ करने जैसा मामला अब धर्म की नगरी काशी में भी आ चुका है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से अजान के वक्त तेज आवाज में हनुमान चालीसा के पाठ को छतों से बजाना शुरू कर दिया गया है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके के निवासी श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि अजान के हर वक्त इसी तरह से लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा को बजाया जाएगा। सुधीर सिंह के अनुसार हमारा मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन इस सौहार्द को बनाए रखने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं ले रखा है। काशी में तड़के सुबह से ही मंदिरों में वैदिक पाठ और हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ करता था। दबाव के चलते यह सारी चीजें बंद कर दी गई, जिसके पीछे कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था जिसमें नॉइस पॉल्यूशन को कारण बताया गया। हमने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर तो हटा दिया, लेकिन इनकी मस्जिदों पर उसी तरह लाउड स्पीकर लगे रहे। इसके चलते सुबह 4:30 बजे से ही अजान की आवाज़ आने लगती है। हम लोगों ने तय किया कि अब उनकी मस्जिदों से अजान की आवाज़ आ रही है तो क्यों ना हम भी अपने मंदिरों से वैदिक मंत्रोच्चार और हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करें। कल श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की मीटिंग थी और उसमें यह तय किया गया कि काशी में सुबह सुबह जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की नींद खुलती थी भजन से, सुप्रभात से, हनुमान चालीसा से। अब क्या होता है, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो उस समय अजान बजती रहती है। ये काशी है, काबा नहीं है। तो यहाँ पर होना चाहिए कि सुबह सुबह मंदिरों में भजन होना चाहिए और इसकी पहल हम लोगों ने की है। तो ये कल शाम को 6:18 पर जब अजान हुई उस समय से हम लोग ने शुरू किया और अब कल से ये सुबह भजन बज रहा है, शिव तांडव सोद बज रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अब दिन में 5 बार और कम से कम सुबह शाम तो हर मंदिरों पर ये बजेगा। और बहुत से ऐसे लोग आगे आए हैं जो जिम्मा ले रहे हैं कि हम मंदिर पर माइक लगवाएंगे और अब तक 10 मंदिरों पर माइक लगने की व्यवस्था हो चुकी है। हम लोग का लक्ष्य है कि 101 मंदिरों पर हम लोग ये माइक लगवाएं और सुबह सुबह काशी में फिर से भजन संध्या गूंजे। सुधीर जी, इस तरह की चीजें तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करने वाली लग रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई टकराव नहीं है। ये पहले भी काशी के सारे मंदिरों से भजन गूंजा करते थे और ये भजन बंद हुए इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, हम लोगों ने मंदिरों से लाउडस्पीकर हटा दिए, लेकिन अभी भी 5 टाइम फुल नमाज होती है। तो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ हिंदू चुप रहे और मुसलमान बोले, ये अच्छी बात नहीं है। अगर धर्मचारा भाईचारे की बात है तो हिंदू की जहाँ भजन हो वहाँ अजान भी हो, हम लोग उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अजान हो और भजन न हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और अब भजन होगा और काशी के हर मंदिर से भजन की आवाज़ गूंजेगी और ये नित्य चलेगा, सुबह शाम चलेगा और दिन में भी जब भी भजन बजाना होगा ये भजन बजाया जाएगा। और काशी में हम लोग 100 मंदिर और भी जितने खंडोक्त मंदिर हैं और हर मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगेगा। 1 महीने के अंदर पूरे काशी में जो है हम लोग शिवमय कर देंगे काशी को। इस पहल को लेकर संकट मोचन मंदिर के पास रहने वाले रतनवीर सिंह ने बताया कि यह एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वह कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि अन्य धर्म के लोग नहीं भूल रहे हैं। आज अगर दूसरे धर्म के लोगों को यह आज़ादी है कि वो कहीं भी किसी भी समय माइक पर नमाज या जो कुछ भी पढ़ सकते हैं, अजान चला सकते हैं, तो हमें भी यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम भी संकट मोचन दुर्गा मंदिर में लाउड स्पीकर लगाकर पाठ को बजा सके। आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए हर घर में जो ज़्यादा सक्षम नहीं है वो भी एक छोटा ही सही मगर लाउड स्पीकर लगाकर इसको बजाएं ज़रूर। कि ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे समाज के जो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, जो संस्कृति दूसरे धर्मों के लोग शायद नहीं भूल रहे हैं। आज अगर दूसरे धर्मों को यह आज़ादी है कि वो किसी भी समय कहीं भी अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी भी वक्त माइक पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ये आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए कि हम भी अपने घर पे संकट मोचन मंदिर में, दुर्गा मंदिर में माइक बजा सकें, हनुमान चालीसा बजा सकें, दुर्गा जी का पाठ कर सकें। और ये ध्वनि जितने ज़्यादा कानों तक पहुँचेगी उतना अच्छा है, क्योंकि ये ध्वनियों से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आस्था जगती है मन में, जो कि आज के युवाओं में बहुत कम हो गई है। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी पहल थी और हम लोग घर घर घूम के ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास सीमित धनराशि है तो एक छोटा ही भोपू अपने घर में लगाएं,
लेकिन हमारे हर घरों में दुर्गा जी का पाठ हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, शिव जी का स्तोत्र हो, ये बजना चाहिए। और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं मन में एक आस्था, एक भगवान के प्रति अच्छा भाव पैदा होता है। पुरोहित उज्जवल कुमार पांडे ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस विषय पर कहा कि यह बहुत अच्छी पहल है। हम लोग सुबह उठते हैं तो अजान सुनते हैं। यह काशी शिव की नगरी है, मगर यहाँ हम लोग सुबह शाम रात अजान सुनते हैं। और आज जब इसकी पहल की गई है तो मैं पीएम और सीएम का इस पहल के लिए धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों से यह अपील भी करता हूं कि अपने अपने घरों के छतों पर लाउड स्पीकर लगाएं और इस पहल को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा पहल है। जैसा कि हम लोग हर सुबह उठते थे, पहले अजान होता था। ये काशी नगरी है, बाबा की मोक्ष नगरी काशी है। यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर दिन सुबह शाम रात को अजान होता था। ये पहल से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अब हमारे माननीय योगी जी या माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, जो इस पहल के लिए माननीय सुधीर सिंह जी को प्रेरणादायक कार्य शुरू किया। और मैं अब आप सभी देशवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप सभी अपने घरों में, अपने छत पे जहाँ भी आप हो सके हनुमान चालीसा बजाएं। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं। वहीं अंजू सिंह ने बातचीत के दौरान इसे एक सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि जैसे बाप दादा की रीतियों को उनकी पीढ़ी आगे बढ़ाती है, वैसे ही अध्यक्ष सुधीर सिंह ने पीएम और सीएम के इस निर्देश से प्रेरित होकर इसे आगे बढ़ाया है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य है। ये मिस्टर योगी जी और प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर के मिस्टर सुधीर सिंह जी ने इस धर्म को आगे बढ़ाया। जैसे परिवार में बाप दादा बाबा दादा हमारे धर्म को करते थे, उनके बच्चे आगे बढ़ाते थे, उसी तरह मिस्टर सुधीर सिंह जी ने योगी जी और मोदी जी के लिए आगे बढ़ाया है हिंदू धर्म को। ये बहुत अच्छी पहल है। और ये जो हनुमान चालीसा, ये तो सुन करके बताइए कि ये तो संकट मोचन बाबा की जयंती आ रही है, जन्म उत्सव, उस पर बहुत बड़ा उनको बर्थडे गिफ्ट मिला है संकट मोचन बाबा को। मंदिर में रहने वाले पुजारी गोपाल कुमार पांडे ने कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य है और सिर्फ काशी में ही नहीं, यह पूरे देश में होना चाहिए और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह एक बहुत अच्छा कदम है और ऐसा ही होना भी चाहिए। बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। पूरा भारत में पूरा धर्म का ही चलेगा। सुबह उठकर सब घर में, मंदिर में हनुमान चालीसा और शिव तांडव होना चाहिए। इससे अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, ब्राह्मण समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये सब होना चाहिए हिंदू धर्म में। वहीं अभिषेक कुमार पांडे, जो कि मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, उन्होंने इस पहल को लेकर कहा कि मैं सभी काशीवासियों को हर हर महादेव कहना चाहता हूं, क्योंकि यह शिव की नगरी है, यह धर्म की नगरी है और यहाँ जो सुबह उठते ही अजान सुनाता था और अब इस पहल के जरिए यहाँ अब हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव तांडव, यह सभी भजन गूंजेंगे, जिससे हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि चारों ओर भक्तिमय का माहौल अब बन जाएगा। है कि सभी काशीवासियों के हमारे तरफ से हर हर महादेव। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत पहले की बात है कि यहाँ मतलब काशी नगरी में शिव तांडव हनुमान चालीसा के द्वारा सुबह सुप्रभात के द्वारा सुबह सब लोग भजन, सोते हुए उठते थे तो भजन सुनते थे। और अभी तो कुछ दिन पहले की बात है कि अभी अजान हो रहा है और इस पे अजान सुनने के बाद अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि पूरा काशी में धर्म की नगरी है। यहाँ पे शिव तांडव और हनुमान चालीसा भजन और सब सुनने के बाद ही अभी सब घरों में और पूरा काशी मंदिरों में यही बजना चाहिए। हमारा कहना यही है।